नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व भूगोल के अंतर्गत अभी तक हमने एशिया महाद्वीप का अध्ययन किया, यूरोप महाद्वीप का अध्ययन किया, अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन किया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का अध्ययन किया। ठीक है, और इस सीरीज के अंतर्गत अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन करने से पहले आप अपने पास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप रख लीजिएगा और उसमें जो भी यहाँ पर पॉइंट हम अध्ययन करेंगे उनमें आप देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। द्वीपीय महाद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्रफल, ऐसा भूभाग जिसकी चारों तरफ की सीमा जल से लगती हो, यानी चारों तरफ जल हो, उसे हम द्वीपीय कहते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल वो बहुत बड़ा है, जिस कारण से इसे महाद्वीप कहते हैं। जबकि हमने आपको अफ्रीका महाद्वीप में अध्ययन कर रहे थे तब बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में 6 ऐसे देश हैं जो द्वीपीय हैं। द्वीपीय का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन पर यानी देश हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर जनसंख्या निवास करती है। तो छोटे क्षेत्रफल भूभाग को हम द्वीपीय देश कहते हैं, जबकि वही जब विशाल हो जाता है तो उसे महाद्वीपीय कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। हम और देख लेते हैं अगला पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत फैला है और इस पर्वतमाला को ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उसके पूर्व में। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं कि पूर्व में किधर हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में पॉइंट समझ लेते हैं पहले। आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसी प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, और इसके पूर्व में यहाँ पर आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैली हुई है, जिसे आल्प्स पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है और ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी चौथी बात करें तो ये चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। पहली आपकी एंडीज है, दूसरी आपकी रॉकी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो अगला पॉइंट लिखा है कि इस पर्वत श्रेणी में दो नदियां, जो आप पर्वत श्रेणी है ना, इस पर्वत श्रेणी से दो नदियां मर्रे एवं डार्लिंग निकलती हैं। यानी जो दोनों नदियां हैं, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी निकलती हैं। आगे चलकर ये दोनों नदी मिल जाती हैं और संयुक्त रूप से मर्रे डार्लिंग नदी कहलाती हैं। तो ये याद रखना है कि दोनों, जैसे कि आपकी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो आपकी फैली हुई, इससे दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, और दोनों नदियां जब आगे मिल जाती हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मर्रे डार्लिंग नदी कहलाती हैं। और आगे जाके एडिलेड के पास दक्षिण महासागर में गिर जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिण महासागर में गिर जाती हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि मर्रे डार्लिंग नदी की उपजाऊ घाटी में रेवेरिना नाम से जाना जाता है। यानी जो मर्रे डार्लिंग नदी की जो उपजाऊ घाटी है उसे रेवेरिना के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो उपजाऊ घाटी है, मर्रे डार्लिंग नदी की जो घाटी उपजाऊ है, वहाँ पर उस घाटी को क्या कहते हैं? रेवेरिना कहते हैं और उसमें गेहूं की खेती की जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर। आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मैप में देखने की कोशिश कीजिएगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। जैसे कि हम बता दें, जो आपकी ये कौन सी है, आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और इससे निकलती हैं दोनों नदियाँ, इस प्रकार निकलती हैं यहाँ से ऐसी, और निकलने के बाद ये मिलती हैं तो इसे मर्रे डार्लिंग नदी कहते हैं। इसका जो घाटी है ना यहाँ पर, तो इसी घाटी में बहुत ही उपजाऊ है, जिसे हम रेवेरिना घाटी कहते हैं और यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। तो ये आपके पूर्व में स्थित आपके ग्रेट डिवाइडिंग श्रृंखला है। ठीक है, तो इसी से निकलती हैं आपके ये वाली आपकी जो नदी है वो आपकी डार्लिंग नदी है, जबकि आपकी मर्रे नदी है। ठीक है, और ये यहाँ पर दोनों मिलकर मर्रे डार्लिंग नदी कहलाती हैं। तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा मुख्य भूमि पर स्थित है। यानी जो आपके पूर्व में ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में यहाँ पर कैनबरा स्थित, कैनबरा की यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो राजधानी कैनबरा है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्सा काफ़ी सूखा है, तो ये भी आपको याद रखना है, और जिस कारण से यहाँ कई मरुस्थल पाए जाते हैं। मुख्य मरुस्थल का विवरण निम्नवत है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट तो क्लियर है ही आपका कि जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर ही सभी प्रमुख शहर बसे हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी तट पर हम बात करें, पश्चिमी तट पर ज़्यादातर मरुस्थल हैं, जिस कारण से वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यानी इधर इसका जो क्षेत्रफल इधर सब है वो आपका मरुस्थल के रूप में है, जबकि जितनी जनसंख्या निवास करती है वो इस पूर्व में ही निवास करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो मरुस्थल हैं वो मुख्य मरुस्थल जो हैं वो आपके पश्चिम में ही पाए जाते हैं। कौन सा? जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मरुस्थल यहाँ पर है, ठीक है, आपके दक्षिण पूर्व में स्थित है। और हम बात करें ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तो ये भी आपको बात करें तो ये वाला यहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला है गिब्सन का मरुस्थल, तो गिब्सन का मरुस्थल की बात करें तो गिब्सन का मरुस्थल यहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। और अंतिम जो है आपका सिम्पसन मरुस्थल की बात करें तो आपका सिम्पसन जो मरुस्थल है वो भी यहीं पर है, ठीक है, और सिम्पसन का मरुस्थल यहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी चार जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चार मरुस्थल हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल, तो ये चारों मरुस्थल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। और एक और यहाँ पर पॉइंट है कि यही लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा काफ़ी सूखा है, जिस कारण से यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे पश्चिमी हिस्सा में ही ये चारों मरुस्थल पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगला पॉइंट लिखा हुआ है। अगला पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एवं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बीच का भाग नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये मध्यवर्ती बेसिन नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बीच का भाग जो नीचे बैठा हुआ है ये मध्यवर्ती बेसिन कहलाता है। बेसिन का मतलब होता है जो धंसा हुआ भाग जिसमें पानी और संचित रहता है, कहीं ना कहीं जैसे कि उड़ीसा में भी स्थित है ऐसा ही एक स्थान। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसको जो खास बात है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुआं खोदकर खेती की जाती है। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो डेजर्ट का जो बीच का भाग नीचे बैठा हुआ है ये मध्यवर्ती बेसिन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर कुआं खोदकर खेती की जाती है, और इस प्रकार के कुओं को उत्सृत कूप कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में खेती इसमें क्षेत्र में कैसे की जाती है? कुआं खोदकर की जाती है, और उन कुओं को क्या कहते हैं? उत्सृत कूप कहा जाता है। भूमि के नीचे होने के कारण यहाँ पर पानी अपने आप निकल आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी नीचाई होने के कारण वहाँ पर खेती की जाती है, तो पानी नीचे ज़मीन से ही निकल आता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम बात करें तो आयरे झील मध्यवर्ती बेसिन में ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा भाग है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आयरे झील है मध्यवर्ती बेसिन में ऑस्ट्रेलिया के सबसे गहरा भाग है। आप अपने मैप में देखिएगा और वहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके आसपास के क्षेत्र में डाउन्स लैंड कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो घास के मैदान हैं उन्हें डाउन्स कहा जाता है, यानी डाउन्स लैंड कहा जाता है। और यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें डाउन्स कहा जाता है। यानी डाउन्स लैंड का वहाँ पर भूमि जो है और वहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है? तो डाउन्स पाई जाती है। यानी हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी घास पाई जाती है? तो ये आपको याद रखना है, डाउन्स घास पाई जाती है। तो ये भी पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय गर्मी का मौसम होता है। तो क्यों होता है इसका? जब उत्तरी गोलार्ध में बहुत सर्दी पड़ रही होती है तो उसी दौरान दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। इसका मुख्य कारण है कि सर्दियों के दौरान जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन हो जाता है, जिस कारण से अफ्रीका महाद्वीप में उस दौरान जब क्रिसमस का पर्व होता है तो उस समय गर्मी पड़ती है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व भाग को 3 प्रमुख राज्यों में बांटा गया है। तो ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है उसके बारे में बात करें तो जो पूर्वी भाग है यहाँ पर जो पूर्वी भाग के बारे में उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो आपका पहला है क्वींसलैंड राज्य, यानी उत्तरी में यहाँ पर है, ठीक है, क्वींसलैंड, और न्यू साउथ वेल्स यानी मध्य में यहाँ पर, ठीक है, और विक्टोरिया दक्षिण, यानी जो विक्टोरिया जो है वो आपके दक्षिण में है। तो ये याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व के भाग को 3 प्रमुख राज्यों में बांटा गया है। पहला है क्वींसलैंड
जो उत्तरी में है, न्यू साउथ वेल्स जो आपके मध्य में है, और विक्टोरिया दक्षिण वो आपके दक्षिण में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि न्यू साउथ वेल्स राज्य में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, और शीतोष्ण जलवायु को प्रेरी जलवायु भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि न्यू साउथ वेल्स में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, और शीतोष्ण जलवायु को प्रेरी जलवायु भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में से डाउन्स कहा जाता है, यानी जो शीतोष्ण जलवायु होती है उसे वहाँ पर प्रेरी जलवायु कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में से डाउन्स कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में सोने की 2 खानें हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान में दक्षिणी क्षेत्र में सोने की 2 खानें हैं, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आपको हमने बताया था ग्रेट विक्टोरिया जो आपका रेगिस्तान है वो कहाँ पर है, तो आपकी इसी यानी आपका जो इधर यहाँ पर दक्षिणी यानी यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में 2 सोने की खानें हैं, वो आपकी कौन सी है, कालगुर्गी की खानें और कूलगार्डी की खानें। यानी यहाँ पर 2 सोने की खानें हैं, और वहीं पर जो कहाँ पर दोनों सोने खाने ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान के दक्षिण क्षेत्र में हैं, और यहाँ पर दोनों खानों के नाम कौन कौन से हैं, कालगुर्गी की खान और कूलगार्डी की खान है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि सोने यानी सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है। यानी सोना का उत्पादन विश्व में अगर सबसे ज़्यादा करता है तो वो चीन करता है, फिर उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। हम आपको बता दें कि ये कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए आपको कि ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसी को महाद्वीप कहते हैं और उसी को ऑस्ट्रेलिया देश कहते हैं। ठीक है, तो ये यही आपकी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया देश कोई अलग है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग है। जब उसी बड़े भूभाग को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, उसमें एक ही देश होने के कारण उसे ऑस्ट्रेलिया देश कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर कारपेंटरिया की खाड़ी है। तो ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कारपेंटरिया की खाड़ी है, और इसके पूर्व में चाकू के आकार के ऊपर की ओर निकला हुआ है, यानी चाकू के का आकार के ऊपर निकला हुआ है, और इसे कैप यार्क प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हम फिर आपको बता दें कि किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हम उसी की बात समझा देते हैं आपको। इसकी बात कर रहे हैं, ये जो चाकू की तरह निकला हुआ है क्षेत्र, ठीक है, इसे ही कैप यार्क प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये भी आपको रखना है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि वह क्षेत्र जो जमीन के वो जल से 3 तरफ से घिरा हो, जैसे कि दक्षिण भारत जो है आपका इंडिया है वो 3 तरफ से, यानी अरब सागर से, हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ, यानी जल के 3 तरफ से घिरे होने के क्षेत्रफल को, जो भूभाग है इस भूभाग को जो 3 तरफ से जल से घिरा उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया का जो चाकू के आकार का जो आकृति क्षेत्रफल है वो आपके इधर से भी घिरा हुआ है जल से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कैप यार्क प्रायद्वीप कहते हैं। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर कारपेंटरिया की खाड़ी है, और इसके पूर्व में चाकू के आकार का ऊपर की ओर निकला हुआ है, और कैप यार्क प्रायद्वीप है, और यहाँ बाइपा की खान है और बॉक्साइट निकाला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हम बात कर रहे थे। तो जो आपकी ये खाड़ी कौन सी, ऑस्ट्रेलिया का कारपेंटरिया की खाड़ी है, और इसी के पूर्व में ये आपकी चाकू के आकार का जो कैप यार्क प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप में ही, ठीक है, यहाँ पर बॉक्साइट निकाला जाता है। बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम है, विश्व में प्रथम चीन तथा ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पे। यानी हम बात करें सोने उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पे, और बॉक्साइट उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया सोने उत्पादन में और बॉक्साइट उत्पादन में द्वितीय स्थान पे। तो बॉक्साइट यहाँ पर निकाला जाता है, कौन सी प्रायद्वीप पे निकाला जाता है, कैप यार्क प्रायद्वीप पर। ठीक है, जो चाकू के आकार का निकला हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कारपेंटरिया की खाड़ी के दक्षिण में आने हेमलैंड खनिज क्षेत्र है, और यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। तो इसके दक्षिण में ये भी क्षेत्र है, यहाँ पर भी बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में हम बात कर ले तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है
कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित पिलवारा की खान में लोहा अयस्क पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की तरफ की, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोहा अयस्क पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में माउंट ईसा स्थित है और यहाँ पर सीसा जस्ता तांबा पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो सीसा जस्ता तांबा क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया माउंट ईसा में स्थित है। तो माउंट ईसा में स्थित कौन सा है, क्वींसलैंड स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सीसा जस्ता तांबा और चांदी पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सोना पाया जाता है, लोहा अयस्क पाया जाता है, सीसा जस्ता तांबा चांदी सभी धातुएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में माउंट ब्रोकन हिल में सीसा और जस्ता पाया जाता है। यानी बात करें न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया में माउंट ब्रोकन हिल, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है न्यू साउथ वेल्स में माउंट ब्रोकन हिल जो पहाड़ी है, यहाँ पर सीसा जस्ता पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण शहर पर्थ सुदूर पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग द्वारा सिडनी से जोड़ा गया है और इसका रेल पथ निम्नवत है। तो ये भी आपको याद रखना है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण शहर जो पर्थ सुदूर पश्चिम तट पर स्थित है, इसे ही ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है, जो सिडनी से जोड़ा गया है। तो ये आपको देख लेते हैं कि वो कौन सा मार्ग है, जोड़ने का क्रिया है। समझने की बात कीजिएगा तो पर्थ है, उसके बाद आपका कूलगार्डी है, फिर कालगुर्गी है, फिर ब्रोकन हिल है, फिर सिडनी है। तो यहाँ से रेल मार्ग द्वारा पर्थ जो प्रमुख शहर है ऑस्ट्रेलिया का, उसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया में दो प्रमुख पठार हैं, तो वो कौन से दो पठार हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दो प्रमुख पठार कौन से हैं, तो पहला पठार है आने हेमलैंड का पठार जो ऑस्ट्रेलिया में है, और दूसरा है किम्बरले का पठार। इस नाम का एक पठार एवं खान दक्षिण अफ्रीका में भी है। तो हमने अफ्रीका महाद्वीप में भी अध्ययन इसका किया था कि किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बने जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए और समझने की कोशिश की, और अपने मैप में इन्हें देखिएगा, फिर दोबारा से रिवाइव करके देख लीजिएगा वीडियो को, या पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।